शेयर मार्केट में हमेशा कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी जो लोग इसमें नए होंगे उनके द्वारा ये सवाल रेगुलरली पूछे जाएंगे ही। आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंटली शेयर मार्केट में आईपीओ के बारे में पूछे जाते हैं। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जानते हैं आईपीओ से रिलेटेड कुछ कॉमन पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब भी, उनके आंसर्स भी। क्वेश्चन 1, आईपीओ क्या होता है? जब कोई प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने और पब्लिक से फंड कलेक्ट करने के लिए अपने इक्विटी शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ कहा जाता है। इस लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर्स को स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से शेयर मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। आईपीओ में होने वाली सभी प्रक्रियाएं सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में ही आती है, उनके अनुसार ही निर्धारित की जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से शेयर होल्डर्स के बेनिफिट और उनके सिक्योरिटी के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है? किसी भी कंपनी द्वारा आईपीओ लाने के तीन मेन रीजन होते हैं, तीन मेन कारण होते हैं। बिजनेस को ग्रो और एक्सपांड करना, दूसरा है कैपिटल एंड फंड को इंक्रीज करना, तीसरा है मार्केट में एक ब्रांड के रूप में निखरना, आगे बढ़ना। किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? आईपीओ किसी भी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि वो कंपनी जनता को अपनी हिस्सेदारी, अपना पार्टनरशिप सेल करती है और उसके बदले में फंड यानी लिक्विडिटी रिसीव करती है। ऐसा करने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है और जिसके बाद कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में उसके शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। आईपीओ लाने का प्रोसेस क्या होता है? ये कंप्लीट प्रोसेस सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। सबसे पहले कंपनी सेबी को एक ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस और ड्राफ्ट रेड हेयरिंग सबमिट करती है। इस फाइल में कंपनी और इसके आईपीओ से जुड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद सेबी उस डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है जिसमें कुछ महीने का समय भी लग जाता है। सब ओके है तो सेबी उस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए मंजूरी दे देती है, परमिशन दे देती है। क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा आता ही आता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि हर साल स्टॉक मार्केट में कई सारे आईपीओ आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही आईपीओ बेहतर प्रोग्रेस कर पाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप में उन आईपीओ का डेटा कलेक्ट करने की कितनी क्षमता है, यानी उस डेटा को पढ़ने और उसे समझने की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये बहुत ही इजी है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो आप अपने बैंक में या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास इसे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसके बाद आईपीओ खरीदने के तीन मेन तरीके होते हैं: नेट बैंकिंग, ट्रेडिंग एप्स या स्टॉक ब्रोकर। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड मेरा वीडियो भी है जिसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, उसे भी आप देखकर इससे समझ सकते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। आईपीओ में इश्यू साइज और लॉट साइज का क्या मतलब होता है? आईपीओ साइज का मतलब होता है कि कंपनी टोटल कितने वैल्यू के शेयर्स ऑफर कर रही है। इसके अलावा आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक मिनिमम एंड मैक्सिमम बिड अमाउंट तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इसके लिए एक फिक्स शेयर का ग्रुप बना दिया जाता है जिसे लॉट साइज कहा जाता है और आप उसी लॉट के क्रम में शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जोमेटो का आईपीओ आया था और उन्होंने एक लॉट साइज रखा था 195 शेयर्स का, यानी आपको मिनिमम 195 शेयर्स में ही अप्लाई करना होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होता है? आईपीओ में शेयर्स को जिन दो प्राइस के रेंज में ऑफर किया जाता है उसे प्राइस बैंड कहा जाता है। इसमें अपर और लोअर लिमिट दोनों होती है और कोई भी पर्सन इस प्राइस बैंड के अंदर आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं जोमेटो को लेता हूं। जोमेटो का आईपीओ 72 रुपीज़ से 76 रुपीज़ के प्राइस बैंड के अंदर आया हुआ था, यानी आप इस प्राइस रेंज में किसी पॉइंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट की क्या कोई लिमिट होती है? जी हाँ, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लिमिट होती है जो कम से कम मिनिमम बिड 10,000 से 15,000 के बीच में होती है, जबकि मैक्सिमम बिड 2 लाख तक की होती है। क्या आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कोई चार्ज है? नहीं, किसी भी तरह के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस फ्री है। ये आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे।
इनके अलावा आईपीओ से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रोचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।